कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शेखावत ने जोधपुर में एलिवेटेड रोड को लेकर कहा था कि इसके लिए केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, जबकि नितिन गडकरी ने एक पत्र में लिखा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। बीजेपी पर पीसीसी चीफ का वार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए डोटासरा ने ये आरोप लगाए हैं। एलिवेटेड रोड को लेकर झूठ बोलने का आरोप है। प्रदेश के बीजेपी सांसदों पर काम न करने का आरोप लगाया। चीफ ने सीएम गहलोत की तारीफ की। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर अशोक गहलोत की तारीफ की। गोविंद सिंह डोटासरा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जो कि जोधपुर में पास हुई है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की जनता से कोरा झूठ बोला था, जबकि नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी में यह साफ किया कि ऐसी एलिवेटेड रोड की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। और डोटासरा ने लगातार कटाक्ष करते हुए कहा कि शेखावत ने एलिवेटेड रोड को लेकर झूठ बोला और साथ ही साथ 25 सांसदों पर राजस्थान के लिए काम ना करने का आरोप लगाया। साथ ही डोटासरा ने कहा झूठ की राजनीति करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। एलिवेटेड रोड को लेकर साफ झूठ बोला गया राजस्थान की जनता से। और साथ ही कहा कि बीजेपी के 25 सांसदों ने प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। और साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में बोलते हुए कहा कि झूठ की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो बजट अच्छा मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं, चाहे निःशुल्क जांच की बात हो, निःशुल्क दवाई की बात हो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना की बात हो, किसान के लिए अलग बजट देने की बात हो, उसको रियायत देने की बात हो, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन पद्धति लागू करने की बात हो, ये सारी बता रहे हैं। और तीसरा हमारा एजेंडा है कि जो केंद्र की सरकार है वो जिस प्रकार से विफल रही है 8 साल में, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग आज 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। 25 में से 25 यहाँ से राजस्थान से सांसद चले गए, 3 मंत्री हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री आपके जोधपुर से। आप मुझे 8 साल में उनका एक काम बता दीजिए, 25 सांसदों का और गजेंद्र सिंह जी का। आज जल संसाधन मंत्री हैं कैबिनेट के, अमित शाह जी सबसे पावरफुल है मोदी जी के बाद में, उनके साथ यहाँ भ्रमण करके चले गए और ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना उनको घोषित करने का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने। आज जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं, वो नहीं कर पाए। आप यहाँ एलिवेटेड रोड की बात कह के गए थे कि मैंने केंद्र से करा दी, और राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्न के जवाब में नितिन गडकरी जी ये जवाब देते हैं कि नहीं, कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है। तो झूठ बोलने की राजनीति बीजेपी की और केंद्र के नेताओं की कब तक चलेगी, इस बात को लोगों को बताना पड़ेगा। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे थे कि मैंने सैंक्शन करा ली है केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहूंगा, जब सैंक्शन हो गई तो जब राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसी कोई सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा दी नहीं गई है। तो माननीय यहाँ के सांसद महोदय जी इस बात में जनता को जवाब दें कि जब इस तरह से झूठे तथ्य क्यों जनता के सामने लाए गए, जब वो एलिवेटेड रोड सैंक्शन ही नहीं हुई तो ऐसी बात क्यों कही गई। राजसमंद जिले में नगर परिषद अधिकारियों की लाल फीताशाही की वजह से इन दिनों परिवहन दफ्तर में दलाल चांदी काट रहे हैं। दरअसल जिला परिवहन दफ्तर के बाहर सरकारी जमीन पर कई लोग अवैध केबिन बनाकर आरटीओ ऑफिस के दलाल बनकर काम कर रहे हैं और वहां आने वाले ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। खास बात यह है कि दुकानों पर ई मित्र केंद्र का बोर्ड भी लगा हुआ है, जबकि नियमानुसार इतने ई मित्र केंद्र एक साथ नहीं लग सकते। जब इस बारे में जिला परिवहन अधिकारी नैन सिंह सोडा से सवाल पूछा गया तो बताया उन्होंने 2 बार नगर परिषद आयुक्त और जिला
कलेक्टर को पत्र लिखकर सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी ओर से कोई अधिकृत नहीं है, ना हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी कार्यालय के बाहर किसी भी सरकारी जमीन पे ये लगे। मेरे यहाँ 2 बार ये नगर पालिका आयुक्त महोदय को लिखा गया है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं। यथा सलाहकार समिति में भी ये मुद्दा आया था, लेकिन आज तक हटा नहीं है ये। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये ई मित्र हैं, कुछ तो नाम लिख रखे हैं, जैसे ई बजरंग मित्र है और एक भैरूनाथ वगैरह है। समस्या है आपको आज की? हम सर व्यापार मंडल कांकरोली से आए हैं। हमारे यहाँ ये आरटीओ ऑफिस के बाहर जो इन्होंने फर्जी ई मित्र लगा रखे हैं, जो इनकी लोकेशन कुछ और है, इनकी लोकेशन कोई और है। ये बाहर जैसे भी कोई भी गरीब आदमी ऑटो वाला आता है तो चालान के रूप में, जैसे कि हमारे साथ हुआ कि 8500 रुपये का चालान था और हमसे 1500 रुपये अतिरिक्त इसका शुल्क मांगा गया। शिकायत एक ही थी, हमारी दुकान पे ऑटो चलता है, फिक्स मजदूर है, तो कुछ आरटीओ साहब ने चालान बनाया था, तो चालान जमा कराना है तो बाहर यातायात वाला था, खत्री यातायात सलाहकार, तो उन्होंने पैसा क्या लिया कि मैं यहाँ से चालान भर दूंगा, सीधा ऑनलाइन भरना पड़ेगा। तो हमसे चालान का पैसे से हिसाब से हमको 20% के समथिंग एक्स्ट्रा राशि ली हमसे। कोटा के साबरमती कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात बीजेपी के एक स्थानीय नेता विक्की अग्रवाल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विक्की अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उसे देखते ही विक्की बाइक छोड़कर तेजी से भागने लगा, लेकिन लोगों ने दौड़ाकर विक्की अग्रवाल पर लोहे के सरियों और पाइपों से हमला शुरू किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में बनवारी अर्जुन और उसके कुछ साथियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से विक्की की हत्या की गई है। मोटरसाइकिल पे विक्की आगे जा रहा था, तो 4-5 लोग उसका पीछा करके लोहे के पाइप से और सरिये वगैरह से उसके ऊपर हमला किया। उसके परिजन उसको सरकारी चिकित्सालय लेके गए, वहाँ उसको तुरंत घोषित कर दिया गया है। उससे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, इनकी कोई पुरानी रंजिश बताई है, उस रंजिश को लेके उसके ऊपर हमला किया जाना पड़ा। किस मामले को लेकर रंजिश? कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की पुरानी रंजिश बता। सर, ये किस प्रवृत्ति का आदमी था जिसकी डेथ हुई? अभी ये जानकारी करेक्ट कर रहे हैं, एक बार FIR दर्ज हो जाए। कोटा में बीजेपी नेता की हत्या में अपडेट सामने आया। मोर्चरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 2 DSP, 4 SHO समेत कई जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में पुलिस और RSC के जवान मौजूद हैं। हंगामे के हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। कैथुनी पोल थाना इलाके का यह पूरा मामला है। चूंकि मरने वाला शख्स जिसकी हत्या हुई वो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था और हालात को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ाया गया है कि किसी तरीके का तनाव वहां पर पैदा ना हो। इसलिए 2 DSP और 4 SHO के साथ कई जवानों की तैनाती की गई है मोर्चरी परिसर में। कोटा में बीजेपी नेता विक्की की हत्या के बाद MBS अस्पताल की मोर्चरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। DSP के साथ 4 SHO, 50 जवान तैनात किए गए। हालांकि पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। विक्की की हत्या शुक्रवार की देर रात साबरमती कॉलोनी में की गई। हत्या के वारदात के बाद MBS अस्पताल और थाने के बाहर परिजनों ने हंगामा किया था। इसके बाद अस्पताल समेत पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। ओम प्रकाश, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची? फिलहाल इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक राजू और उनका साथी बताया जा रहा है। बाकी 4 से अधिक साथी जो इनके हैं, जो पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की हैं, उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और पुलिस का मानना है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं जहां वारदात हुई, वारदात स्थल के आसपास पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि इसमें कोई और हंगामे के हालात नहीं बने, क्योंकि परिजनों में भी आक्रोश व्याप्त है, स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।
भाजपा पदाधिकारी भी एमबीएस अस्पताल की मोर्ची के पास पहुंचे थे। उन्होंने उचित मुआवजा दिलवाने की सरकार से मांग की है। पूरे मामले में फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्ची में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल परिजनों को शव सौंप दिया है। लेकिन कई बड़े सवाल जो अभी भी हैं, निश्चित रूप से कि एक माह में 5 हत्या की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में जरूर आक्रोश प्राप्त है। वही एक दिन में 2 मर्डर, कल 24 घंटे में 2 युवकों की जो हत्या की वारदात है, उसके बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल केतुलीकोन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संभवतः जल्द ही इस मामले में पर्दाफाश करने की बात कर रही है। जी ओम प्रकाश, जिन शख्स की गिरफ्तारी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, उनसे पूछताछ में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई? फिलहाल उनको आज ही गिरफ्तार किया है, आज सुबह गिरफ्तार करने की बात कर रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं खुलासे उनसे हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। गिरफ्तारी की जो पुष्टि जरूर कर दी है, उसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद पूरी तरह से कड़ाई से पूछताछ करेंगी और संभवतः पुलिस के बड़े जो पुलिस अधिकारी है वो संभवतः मीडिया से मुखातिब होकर पूरे मामले में अपडेट देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी रंजिश थी, रंजिश किस बात के लिए, इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुरानी रंजिश थी, रंजिश को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था। वो रंजिश वो हत्या की वारदात में तब्दील हो गई देर रात को और बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ा कर इस जो भाजपा कार्यकर्ता है विक्की आर्य, उसको दौड़ा कर सरियों और पाइपों से ताबड़तोड़ वार किया और संभवतः उनकी मौके पे ही मौत हो गई। हालांकि उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो लहूलुहान उनके हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या की गई थी। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस जो थाना है उससे चंद कदमों की दूरी पर ही ये साबरमती कॉलोनी है और वहाँ इस तरह की जब वारदात हो जाती है और जब उसके घर के बाहर ही ये वारदात हुई है जहाँ एक खुला चौक था, तो इस तरह की जब वारदात होती है तो जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जालोर के भीनमाल कस्बे में उस तांत्रिक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई जिसके खिलाफ एक महिला ने तांत्रिक विद्या के नाम पर नकदी और गहने हड़पने के साथ साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की ओर से अब तक तांत्रिक की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित ने अब अपने परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला को 12 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसी को लेकर उसने 2 साल पहले सिरोही के मोतीलाल तांत्रिक के साथ साथ उसके बेटे गोकुल और जगदीश से संपर्क किया ताकि तंत्र विद्या के बल पर पीड़ित महिला मां बन सके। लेकिन इस चक्कर में तांत्रिक ने पहले 3.5 लाख रुपए ठगे, फिर 2.25 लाख ठगे, फिर 2 लाख रुपए हड़प लिए। साथ ही उसने लाखों के जेवर भी ले लिए। तांत्रिक की इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अब तक तांत्रिक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं प्रॉपर भीनमाल सिटी का हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी चंदा देवी, इनके नाम से एक एफआईआर दर्ज की हुई है जो एफआईआर नंबर 62 है। एक देवनगरी सिरोही में एक सिंदरत गांव में जो मोती भोपा है, जो पाखंडी है और राजनेताओं के छत्र छायाओं में जो खुलेआम पाखंडी अपना खेल खेल रहा है और हमारे जो गहने, जो पैसे, जो एटे हैं जो लेकर गया है, पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमारे गहने और हमारे पैसे और रिकवरी करवा दें। जो अभी फिलहाल हमने अभी भी हम सीआई साहब को मिल के आए। भैरू सिंह जी जांच के अधिकारी हैं और भैरू सिंह जी बिल्कुल इस जांच से पूरे मिले जिले हुए हैं और उनके अपना भोपा है, मोती भोपा जो देवासी जो जगदीश देवासी, गोकुल देवासी है, उसकी गाड़ियों में फॉर्च्यूनर में घूमते। टोंक से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां अपनी पत्नी से परेशान होकर राजेश कुमार नाम के एक शख्स एसपी के पास उसे साथ ना रखने की अर्जी लेकर पहुंच गया। राजेश कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी 1 साल पहले उसकी 2 बेटियों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इतना ही नहीं, सामाजिक तौर पर वो दोनों अलग हो चुके हैं और उनकी पत्नी का नाता प्रथा के साथ दूसरा विवाह भी हो चुका है। इसके बावजूद अब उसकी पत्नी जबरन उसके घर में रहना चाहती है, लिहाजा पुलिस उसकी मदद करे और उसकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करे। दौसा के लालसोट नगरपालिका के पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी से अपने अपने वार्ड में कामकाज नहीं होने की शिकायत की। इन पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका की सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे है। शिकायत लेकर आए पार्षदों ने कहा कि सफाई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। स्ट्रीट लाइटों का हाल भी बेहाल है और इस वजह से जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है।
इन पार्षदों ने कहा कि अगर उनके वार्ड की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। उदयपुर के वल्लभ नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि हरियाणा से मेवाड़ घूमने आए राहुल सिंह और उनकी पत्नी शालिनी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे। तभी उनके आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दी। ट्रेलर में ब्रेक लगते राहुल की तेज रफ्तार कार उस ट्रेलर में जा घुसी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह राहुल और शालिनी को कार के अंदर से बाहर निकाला, अस्पताल भिजवाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले राहुल की मौत हो चुकी थी और शालिनी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। चूरू के सादुलपुर कृषि उपज मंडी में एक ट्रक में शुक्रवार देर रात आग लग गई। ट्रक में रखा आग देखकर मंडी के चौकीदार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन कुछ ही देर में ट्रक में आग पूरी तरीके से लग चुकी थी। आग बुझाने के लिए मंडी में मौजूद लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये आग नहीं बुझ पाई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। तब तक ये खाली ट्रक यहीं खड़ा रहा और इस पूरी ट्रक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ट्रक खड़ा था यहाँ पे, उसमें 11 बजे आग लग गई और मैंने इसके सामने आग बुझाई, मोटर चलाई और आग बुझाने वाले को बुलाया। घंटे में आग बुझाई और बहुत मेहनत करी और पूरी मंडी ने बहुत सहायता की, इसलिए आग बुझ गई। ज़्यादा बीजेपी पर बलवान पूनिया का प्रहार। जेपी नड्डा ने बलवान पूनिया से कई सवाल पूछे। धार्मिक बातों में देश को बीजेपी उलझा रही है, ये कहना है बलवान पूनिया का। उन्होंने कहा है कि धार्मिक उन्माद लोग भड़का रहे हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल नड्डा साहब, अगर आप सही हो कि आप इत्तेफाक नहीं रखते तो देश में सवाल ये है कि धार्मिक उन्माद फैला कौन रहा। पिछले 7 साल से आप सरकार में हैं। उन्माद फैलाने के जितने बयान आपके नेताओं ने दिए, जितने आपके कार्यकर्ताओं ने दिए, जितने आपके सांसदों और मंत्रियों ने दिए, इसे देश की मूल समस्याओं से ध्यान हटाते हुए यूपी में आप इलेक्शन हार रहे हो, इसलिए आपने हिजाब का नया नाम लेकर के आपने बात करी है। नड्डा साहब, आप बात करिए कि देश में भूखमरी कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, किसान की दुर्दशा क्यों है। आप ये धार्मिक इन बातों पर देश को कब तक उलझाए रखेंगे। न्यूज 18 के इंटरव्यू में जेपी नड्डा के हिजाब बयान का नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को ड्रेस कोड की पालना करनी चाहिए। हम लोग कभी भी धर्म और जाति के आधार पर अपना दिल दिमाग नहीं बनाते। हम हमेशा हर सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। अब जहाँ ड्रेस कोड का है, उस ड्रेस कोड की पालना हर एक को करनी चाहिए। पुलिस को अगर ड्रेस कोड पुलिस की है तो कोई वहाँ कहे कि मैं तो वहाँ नहीं पहनूँ, ये तो नहीं चल सकता है। किसी स्कूल का जेपी नड्डा के बयान का समर्थन पाली विधायक ज्ञानचंद पारिख ने भी किया। बीजेपी सभी धर्मों का आदर करती है, शिक्षण संस्थाओं में मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। वो इतने परिपक्व नेता है कि उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखा होगा, परखा होगा, उनकी समीक्षा की होगी। उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बीजेपी इसमें कोई विवाद नहीं चाहती। बीजेपी सब धर्मों के प्रति सम्मान रखती है, आदर रखती है, लेकिन जो शिक्षण संस्थाओं की मर्यादा बनी हुई है उसका पालन भी जो भी वहाँ पढ़ने वाला छात्र या छात्रा है उसको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. कोटा में 1 मार्च से ऑपरेशन संबल अभियान
चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सहायता योजना के पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार सहायता, दिव्यांगजन डिजिटल प्रमाण पत्र और सहायता योजनाओं को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत लगभग 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सभी आवेदनों पर 15 दिनों में स्वीकृति जारी कर देगा। इसके साथ में एक और हमने रखा है, एक मार्च से कर रहे हैं हमने, हमारी मैंडेट है कि प्रत्येक जिले में एक नवाचार के रूप में, सुशासन के रूप में कोई स्कीम को क्रियान्वित किया जाए। तो हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो वंचित है और जो शोषित है, बेसहारा है, परित्यक्ता, विधवा, वृद्धजन, पालनहार योजना में जो कवर हो रहे हैं, उन लोगों को हमने एक प्लान तैयार किया है। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्कीम ही है, लेकिन उसको हम किस तरीके से बेहतर रूप से कर सकते हैं वो हमने एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया, जिसमें हम 1 मार्च से इसमें सर्वे प्रारंभ करेंगे। पहला राउंड हमारा 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसमें उम्मीद करते हैं कि हम सब लोगों को कवर कर लेंगे। आरसी के चेयरमैन वैभव गहलोत ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। यहां उन्होंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों, स्टेडियम मॉडिफिकेशन के कामों का भी जायजा लिया। राज्य सरकार की मंशा और जारी बजट के अनुरूप किए जा रहे कामों की समीक्षा की। गहलोत के अनुसार आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच करवाना प्राथमिकता है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले में स्टेडियम आरसी के हैंडओवर नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सबको ध्यान होगा, लगभग 3 महीने पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर पधारे थे, मैंने निवेदन किया था कि एक समीक्षा आप कर लें या अधिकारियों के साथ कि स्टेडियम की क्या प्रोग्रेस है। और मुझे खुशी है उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जी भी जोधपुर मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी ने, तो उन्होंने मिलकर समीक्षा करी थी और उस टाइम जो निर्देश दिए गए उनके द्वारा अधिकारियों को, और मुझे खुशी है कि उस पर बात आगे और प्रोग्रेस बढ़ रही है। और कल भी हम प्रदेश अध्यक्ष जी जब जोधपुर उनका आगमन हुआ, मैंने स्वागत किया उनका एयरपोर्ट पर। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम आधे घंटे की एक समीक्षा रख लें, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही थी उसके ऊपर, और जिला कलेक्टर महोदय और जेडीसी महोदय ने पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई। और मेरे को आज यहाँ पे आके अभी जिस तरह से हमने बातचीत करी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले महीनों में, मई में काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पे हम कुछ प्रपोज भी कर रहे हैं जून जुलाई में, और सब टाइम बाउंड हो गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा क्रिकेट मैच हम यहाँ दिखाने की स्थिति में। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं हुपर। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधरेगी। बीवीजी की हड़ताल से आम जनता परेशान। भुगतान नहीं होने से हड़ताल पर बीवीजी 3 महीने का भुगतान नहीं होने से काम बंद कर दिया। वार्डों में, सड़कों, मुख्य मार्गों पर कचरे के ढेर हैं। घर घर से भी कचरा कलेक्शन नहीं हुआ। अधिकारियों की लापरवाही, हठधर्मिता स्वच्छता सर्वेक्षण में गिर सकती है ग्रेटर की रैंकिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दादीच के साथ। महेश, निगम की अगर ये तस्वीर है तो जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो कैसे पाए जाएंगे? तो स्वच्छता सर्वेक्षण अभी होने वाला है मार्च की शुरुआत से, और दूसरी तरफ ये जो हड़ताल जिस तरह से रही है नगर निगम ग्रेटर के सामने, तो ये बड़ी चुनौतियां जो है इस वक्त पेश आ रही है। करीब 150 वार्ड जो है वो यहाँ ग्रेटर निगम में है, और ऐसे में 150 वार्ड में जो है सफाई का काम पूरी तरह प्रभावित हो गया है। 4-5 दिनों से जो बीवीजी कंपनी के कर्मचारी हैं हड़ताल पर हैं, कचरा नहीं उठ रहा है, घर घर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और सभी जो यूनिट है वो लगभग जो है काम नहीं कर रही है। कचरा डिपो से ट्रांसफर स्टेशन तक भी जो है कचरा नहीं जा पा रहा, और कचरे की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो सांगानेर, जगतपुरा, जोटवाड़ा और विद्याधर नगर के जोन में आ रही है, जहां पर भी एक भी ऊपर नहीं चल पा रहा है। और इन जोन के जो वार्ड हैं उनकी सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मालवीय नगर, मुरलीपुरा और मानसरोवर जोन के कुछ एक वार्ड में ऊपर नहीं पहुंचे हैं, और इधर निगम के जो कार्रवाई है वो सिर्फ नोटिस तक सीमित रह गई है। दूसरी तरफ जो निगम के कर्मचारी हैं, जो निगम के अधिकारी हैं, उनका एक कहना है कि 3 महीने से जो यह भुगतान है
वो नहीं हो पाया है बीवीजी कंपनी के कारण। तो बीवीजी कंपनी को इसलिए जो है ये तनख्वाह का मामला अटका हुआ है और कर्मचारियों से लगातार समझाइश की जा रही है। दूसरी तरफ कल ही जयपुर ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर, उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के अधिकारियों को टारगेट दिए थे और कहा था कि हमें अपनी रैंकिंग सुधारनी है, लेकिन ऐसे वक्त में रैंकिंग किस तरह से सुधार पाएगी या फिर रैंकिंग में और जो गिरावट है वो आने की भी जो आशंका लगातार बनी हुई है। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद देखेंगे यूक्रेन में घमासान, भारतवंशी परेशान।